नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जमुई जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां नाबालिग लड़की को अगवा कर पहले जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, फिर उसका निकाह कराया गया, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, पहले आप रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ऐसा लगता है कि कहीं ये पाकिस्तान वाला नजारा तो नहीं। देखिए, अब फिर करेंगे चर्चा। जमुई में पाकिस्तान जैसा दुस्साहस, 14 साल की लाडली का जबरन धर्मांतरण, पहले जबरदस्ती बदला धर्म, फिर किया निकाह, परिजनों को दी जान से मारने की धमकी, दलित बेटी के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। जमुई में एक 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराया गया। माँ बाप, भाई भाभी सब देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने घर की लाडली को अब्बू खान नामक का एक गुंडा बंदूक के बल पर उठा ले गया। फिर 14 साल की बच्ची का जबरन धर्म बदलकर मस्जिद में निकाह करवा दिया गया। अब पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वो लोग अपनी बेटी से मिलने पहुंचे तो आरोपी ने मिलने भी नहीं दिया और मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से ये भी मांग की है कि उन लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन लोगों की संख्या गाँव में बहुत कम है। एक बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात से दलित बस्तियों के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता अब सताई जा रही है। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना जमुई के चंद्रदीप थाने इलाके की है। वारदात 23 मई की है, मगर बेटी को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले गुंडों का खौफ ऐसा है कि परिवार ने 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाए। आवेदन में नाबालिग के पिता ने गांव के ही युवक पर अपनी लड़की के अपहरण कर उनके साथ जबरन निकाह करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। लड़की बरामद होने के बाद एक नया मोड़ आ गया। लड़की के बयान से दो संप्रदाय के बीच तूल पकड़ने का मामला अचानक प्रेम प्रसंग में बदल गया। लड़की ने बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ शेखपुरा जिला के धनकौल गांव में कुछ दिन पूर्व जबरन उसकी शादी परिजनों के द्वारा करा दी गई थी, जबकि उसे गाँव के ही एक लड़का मोहम्मद पप्पू खान के साथ वर्षों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं जबरदस्ती शादी करना, जिससे प्रेम से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, उसी से करेंगे, पप्पू खान से। क्या मामला है, क्या सही है? क्या सही ही कि मार देंगे। मेरा शादी जबरदस्ती कर दिया माँ ने। वहाँ से हम भाग के चले आए पप्पू खान के पास। कौन मार देना करके शादी कर? मेरा माँ बाप ने मारा। भाई कहाँ आपका घर? दीननगर जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या नाम है? रामबालक रविदास। रामबालक रविदास जी। शादी किससे कर दी? शादी कर दे धनकौल में चंदन से ना। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि 11 दिन बाद भी इतने बड़े मामले में खामोशी क्यों है। वैसे पुलिस कोर्ट में लड़की का बयान और मेडिकल टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही लड़की के कोर्ट में बयान की बात साफ हो जाएगा। लेकिन मामला पहले दृश्य के बाद प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी के साथ लड़की को अगवा किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए अब जल्दी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता लाइव में बैठे हैं और कुमेश्वर जी बैठे हैं जो लड़की के पिता हैं। सबसे पहले कुमेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूरी ये घटना कैसे हुई, कैसे आपको धमकाया जा रहा है, कैसे आपकी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया? कुमेश्वर जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, बोलिए। बताइए कुमेश्वर जी, कैसे हुई ये पूरी घटना और कैसे आपको धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि इस परिस्थितियों में हम सभी आपके साथ खड़े हैं। बताइए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर। मतलब ये घटना हुआ है कि मतलब घर से आया, उठा कर ले गए बलजोरी ने। बंदूक गोली फायरिंग करते हुए ले जाते हैं और 5 घर समझ के ले गया है कि हिंदू पर इतना मार मस्ती करता है, तड़पा मतलब दबाव में रखता है।
बोलते ये घटना हुआ है, एक बोलेंगे अब एक दो और आ जाएंगे, जहाँ कुछ बोलेगा तो गोली मार देंगे। तो कुमेश्वर जी, अभी फिलहाल आपकी बेटी कहाँ पर है? ये तो है मलिया में। नहीं, आपकी बेटी अभी आपके घर है या फिर उन्हीं लोगों के घर है जहां पर जबरदस्ती जिन लोगों ने निकाह किया है? नहीं, मेरा घर में। आप ही के घर में है। अच्छा, यस। क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, अभी कार्रवाई की है? कार्रवाई तो मतलब बोल दिया है कि ये कार्रवाई बहुत किया है। जो आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है बार बार, क्या इसके लिए पुलिस ने कुछ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है? आपको कुछ सुरक्षा मिली है अभी? अभी तो नहीं मिला है जी। चलिए, शुक्रिया कुमेश्वर जी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लड़की के पिता से हमने बातचीत की। बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। अखिलेश जी, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में खुलेआम यह आतंक है। जबरदस्ती निकाह करवाना, धर्म का परिवर्तन करवाना, पाकिस्तान वाला हाल हो जा रहा है सर जमुई में। अखिलेश जी, अभी जब मैं इस आपके इस कार्यक्रम से जुड़ रहा था तो पता नहीं किस टाइम में एक शब्द आया, लव जिहाद। और ये लव जिहाद जो शब्द है, ये शब्द कोर्ट का दिया हुआ शब्द है। केरल हाई कोर्ट के द्वारा एक बार इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और ये पूरे देश के अंदर जहां जहां एक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है और वहां पर दूसरे समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। और इस प्रकार की कई तरह की घटनाएं घटती हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि सीमांचल का जो इलाका है बिहार का, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, फिर उसके बाद कटिहार, इन 4 जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां दिनचर्या में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी मुश्किल है एक समुदाय के लोगों का जिंदा रहना, बड़ी मुश्किल है एक समुदाय के लोगों को अपनी आस्था को प्रकट करना, अपनी पूजा पद्धति को प्रकट करना, और बड़ा ही मुश्किल है वहां के लोगों को अपने घर के बहू बेटियों की का इज्जत बचाना। यहाँ तक परिस्थिति यह है कि वहां लोग अपने घर में पूजा पाठ तक नहीं कर पाते हैं, वो अपने लाश को जला तक नहीं पाते हैं, उनको दफनाना। अभी एक घटना घटी है कि बंगाल चुनाव के बाद कि पूर्णिया जिले के अंदर एक जो कस्बा का इलाका है, उस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों का बिल्कुल अल्पसंख्यक के रूप में एकदम बिल्कुल कम संख्या में लोगों का घर है, और एक साथ एक समुदाय के लोग उस बस्ती में घुसे और घुसने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगाना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया इन लोगों ने। लेकिन अखिलेश जी सवाल ये है, सबसे पहले सानी जी का भी स्वागत है, आरजेडी के विधायक जुड़ गए हैं लाइव में। अखिलेश जी, सवाल ये कि जब इतनी घटनाएं हो रही हैं सर, तो इन सबको रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्या कोई रणनीतियां, कोई प्लान? रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे आवश्यक बात है कि जैसे किसी समुदाय के अंदर अगर ये घटना जो घटाने वाले जो समुदाय के लोग हैं, वहीं पर इसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी, कई बार इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इसको छोड़ दिया जाता है। इसी देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई जाती है, उनके गंदी तस्वीरें बनाई जाती है, और कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी देश के अंदर स्थिति यह हुई कि कैराना में एक घटना घटी और उसका चर्चा हुआ, लेकिन उसका कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी कोई चर्चा तक नहीं होती है। अभी एक मस्जिद के अंदर एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली के आसपास, और कोई उसकी चर्चा नहीं। मेरा ये कहना है कि धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखा जाता। कहीं अगर कोई मॉब लिंचिंग किसी एक समुदाय का होता है तो धार्मिक दृष्टि से और वो सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाता है, दूसरे समुदाय का होता है तो वो सामान्य बात होती है, उसकी कहीं चर्चा तक नहीं होती। ठीक है, अनिल सानी जी भी जुड़े हैं, आरजेडी से विधायक हैं, आपके पास आऊंगा अखिलेश जी। होगा तो ये अनिल सानी, जमुई की घटना, जबरदस्ती जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती निकाह किया गया, बंदूक की नोक पर धमकाया जा रहा है परिजनों को। अभी हमने लड़की के पिताजी से भी बातचीत की। ऐसी तस्वीरें मौजूदा समय में बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि वही बिहार है जहां पर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि यहां पर कानून का राज है। अनिल जी,
देखिए, व्यवस्था तो यहाँ पर बहुत बिगड़ा हुआ है, चाहे वो कोरोना काल का बात हो या ये लॉ लिंचिंग का जो अभी आप बोल रहे हैं, अभी तो डिटेल में आपसे अभी मुझे पता चला। और इस पर सिर्फ यही कहना है कि बिहार में जो सरकार है यहाँ पर सब लोगों का बुरा हाल है, और जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की नहीं हो रही है और जो इसका घटना बढ़ता जा रहा है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और किसी भी वर्ग का हो, अगर इस प्रकार का घटना होता है तो इस पर हम लोग बराबर इसका निंदा करते हैं, और जो भी लोग इसमें हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा घटना दोबारा न घटे। मगर फिर भी इस कोरोना काल में भी इस प्रकार के घटना अगर सामने आता है तो यह निंदनीय है और इस सरकार के लिए शर्मनाक है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है जी, क्या धर्मांतरण करा करके जबरन विवाह करने का क्या विरोधी है, क्या विरोध करती है आरजेडी? अगर किसी प्रकार से अगर कोई धर्मांतरण करा करके किसी की शादी कराता है तो क्या आरजेडी इसके खिलाफ में खड़ी है? बोलिए अनिल जी, बताइए। हेलो अनिल जी, ये पूछना है, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जबरदस्ती अगर निकाह अगर करवाया जाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अगर होता है, तो क्या उसके खिलाफ आप खड़े हैं? कोई निकाह कोई कर रहा है तो उसका सबूत भी होना चाहिए। खाली भाजपा वाला जो ढोंग पिटते रहते हैं और लो बैलेंसिंग हिंदू मुसलमान और राम और रहीम का जो डंका पिटते रहते हैं, डंका उनका पिटाने वाला अब नहीं है, समझे कि नहीं? यह जो उसका कोई होता है उसका लिए कानून है, अगर वो लड़की उसके सुरक्षा से तैयार होता है तो देश का ही कानून कहता है। कितने लोग जो है तो आपके भाजपा में जो नेता है मुस्लिम के, वो जो है सो हिंदू से शादी किया हुआ है कि नहीं? जरा उनसे पूछिए कि कह वो उनका भाजपा नेता जो है सो हिंदू से शादी किए हुआ है। वो लव बैलेंसिंग करके किया था कि लव मैरिज किया था, जरा भाजपा नेता से पूछिए। और उसको जो है सो लव बैलेंसिंग के नाम कर किसी धर्म को बदनाम करने का जो ये लोग काम करते हैं, जनता सब देख रही है। आपको इतना बुद्धि नहीं है कि जबरन उठाकर कराए जाने में और लव मैरिज में अंतर होता है? आप अपना दिमाग ठीक कीजिए, उसको कहिए अपना दिमाग ठीक करे, दिमाग अपना ठीक कीजिए। आप बेवकूफ आदमी है, आपको समझ में नहीं आता है कहाँ क्या हो रहा है इसको आपने देखिए पहले, दूसरा को खाली लॉ और आप क्या कर रहे हैं भाई? दिल मिला क्यों रहे हैं? वोट बैंक का डर है। जबरन उठाकर लड़की का बयान लो, पहले लड़की का बयान लेवाइए कोर्ट में। 164 का बयान, 164 का बयान होता है, 164 का बयान पहले कोर्ट में दिलाइए। अगर लड़की कति में जबरन किया है तो वो सब दोषी हो सकता है, अगर लव मैरिज किया है तो कोई दोष नहीं। नाबालिग है लड़की, 14 वर्ष की है, नाबालिग है, गुंडागर्दी नाबालिग लड़की तो कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में ना साबित करवाई, कोर्ट में साबित करवाई। अखिलेश जी, लेकिन आपका क्या नैतिक दायित्व है श्रीमान महाप्रभु, बताइए आपका क्या नैतिक दायित्व है? अखिलेश जी, अखिलेश जी 16 साल हो गए सत्ता में आए सर। अखिलेश जी, सीमांचल के जो इलाके हैं, आपने ही जिक्र किया कि उधर इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक सामने आती हैं, चाहे हम बात पूर्णिया की करें, मधुबनी, कटिहार, जो तमाम इलाके हैं वहां पर इस तरह की कई घटनाएं आप देख चुके हैं। लेकिन सर इन 16 सालों में आपने कितनी कोशिश की इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? सजा न देगा। अखिलेश जी, आपने क्या प्लानिंग तैयार की इसके लिए? हमसे पूछते हैं। और अभी भी इस घटना के बाद क्या कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? इस पर कोर्ट तो सजा देती है, कोर्ट तो सजा दिया है, आपके नेताजी जेल का हवा खा करके अभी निकले हैं, लेकिन बिहार की जनता ने भी सजा दी है उनको। आप ये बताइए कि क्या इस पर आपका क्या नजरिया है? आपको भी बताना चाहिए ना, बिहार के प्रमुख विपक्षी दल है। और जहां तक आपने मुझसे पूछा, आप जो बोल रहे हैं जी, आपका नेता तो धोइल धाल गजरा है,
वो सब धोए लग रहा है आपका, है ना? आपका सब नेता धोल जाए। सूजन घोटाला का जांच कराओ ना पहले, पता चल जाएगा कि बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सृजन घोटाला का जांच करने के लिए हुआ है कोर्ट है ना भाई। अगर सरकार के अंदर सरकार ने जांच कराया, सरकार ने जांच कराया, इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। आपको दिक्कत है तो बड़े बड़े नेताओं को आप लोगों ने बचाने का काम किया। वही लालू जी को, हमारे जो गरीबों का जो मसीहा थे, उसको जेल भेजा और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दिया। क्या बात करते हैं आप? आपको बात करने के लायक नहीं हो। कहाँ का कहाँ जा रहा है? न्यायालय ने किया है, कांग्रेस के राज में हुआ है, न्यायालय ने किया है, हम लोग के राज में नहीं हुआ है। जा रहे आप लोग मुद्दे से भटक गए अखिलेश जी। अखिलेश जी, अनिल जी मुद्दे से भटक गए आप सर, और वही कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अखिलेश जी आप लोग चुनावी रंग में आ जाते हैं, मुद्दा कुछ और है। जहां आप लोग जा कहां पे राज में हुआ है, घोटालों को अभी मत गिनाइए सर, राज में मिला है। घोटालों वाला जब मुद्दा होगा गिनाइएगा, चुनावी मंच पर गिना दीजिएगा अपनी सरकार की पीठ थपथपाने के लिए। मुद्दा कौन है उठाते हैं क्या? अखिलेश जी, ये जो तमाम आरोप आप आरजेडी पर लगा रहे हैं, मैंने सिंपल सा सवाल आपसे किया सर, 16 साल हो गए सत्ता में आए, वहां पर जिस तरह के वहां की कुछ कठिनाई को आपको समझना पड़ेगा। चूंकि मैं उन इलाकों में गांव में मैं घुमा हूं, इसलिए मैं वहां की परिस्थितियों को बता रहा हूं। गरीब परिवार के लोग वहां पर रहते हैं। घटनाएं जब घटती हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं तो कार्रवाई होती है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको ये हिम्मत तक नहीं है कि वो पुलिस के पास जाएं। गरीब लोग रखते हैं। और मैं एक बात आपको मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये समस्या केवल किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया की नहीं है। इस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की एक मानसिकता काम कर रही है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग के लोग हैं उनको खदेड़ दिया जाए। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, देश के अंदर भीम आर्मी चल रहा है, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताती हैं। कई बार भीम और मीम एक होने की बात आती है। ऐसी कोई संस्था इनके पक्ष में जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो नहीं खड़ी होती। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दलितों का वोट लेने वाले लोग जो दलितों का मसीहा अपने आप को बताते हैं, दलितों के नाम पर राजनीति अपने आप को अपना करते हैं। हम सिर्फ दलितों के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, हम मुसलमानों के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। मैं यहाँ तक ये भी कह रहा हूँ कि हम हिंदुओं के नाम पर भी राजनीति नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सबका समारोह से है, लेकिन जो ये राजनीति करते हैं ये लोग कभी इस मामले में नहीं आते हैं। तो अखिलेश जी वही तो पूछ रहा हूँ, अगर आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक बराबर हैं सर, तो आखिर आपके राज्य में ऐसा क्यों लग रहा है? गरीब जो है वहां के अल्पसंख्यक, वो अपने आप को असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? वो बेचारे लाचार क्यों हैं सर? देखिए, मैंने आपको वहां की एक कठिनाई बताई आपको कि जिस प्रकार से वहां जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हमने कहा है कि इसीलिए तो सीए आ रहा था, एनआरसी आ रहा था, लोगों ने विरोध किया। बांग्लादेश के अंदर से भारी संख्या में वहां घुसपैठ हुआ है और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण जनसंख्या का असंतुलन हुआ है। और ये जनसंख्या का असंतुलन जो है, जिनको ने इस देश की मिट्टी से प्यार है, दूसरे देश से आए हुए लोग, इस प्रकार से वहां पर उन लोगों ने तांडव किया हुआ है, जिसका ये जब कंप्लेन होता है कार्रवाई भी होती है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि प्रशासन ही नहीं, यहाँ तक कि हमारी जो कई गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी जाकर के उनको मदद करती है। कई बार उनका रेस्क्यू करना पड़ता है वहां से, इस प्रकार से वो फंसे होते हैं वहां पर। तो ये ठीक है अनिल जी, होता है। अनिल जी जवाब से संतुष्ट हैं आप मानते हैं कि हाँ उन इलाकों में बहुत अधिक कठिनाई है, वहां के हालात ऐसे हैं कि जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? अनिल जी आप जरा सा सुनिए सागर जी, सागर साहब सुनिए। सागर जी बोलिए। जैसे हम उनका धैर्य से बात सुने हैं, उनको कहिए मेरा भी बात धैर्य से सुने। उनको बोल दीजिए बीच में नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोले हैं बीच में। सुन रहे हैं, बोलेंगे नहीं, बताइए। सागर जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो बोले कि 16 साल के शासन काल में एक मतलब हिम्मत भी नहीं दे पाए लोगों को, एक जो है सो यहाँ के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए, एक यहाँ के कानून नहीं दे पाए, तो कौन सी के सरकार चला रहे हैं या क्या चीज के लिए सरकार बनी हुई है? तो मैं तो कहता हूँ कि आपको हिम्मत है तो एक कानून बनवाइए इस देश में
कि जो इस प्रकार के कांड करता है नाबालिग के साथ, चाहे किसी के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी जाति, किसी भी धर्म हो, उसे सजा मिले। और एक धर्म ये भी बनाइए कि अंतर जातीय, अंतर धार्मिक शादी करे, ताकि ये जो है सो खत्म हो जाए। ये बोलते हैं कि हम मुस्लिम और हिंदू का नाम पर वोट नहीं लेते हैं, आपको तो पूरा खेल है उसी पर होता है। चाहे बाबरी मस्जिद का खेल हो, चाहे राम मंदिर बनाने का खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, आपका खेल उसी पर होता है। और जो कुछ इसके खिलाफ में आवाज उठाता है उसको आप लोग जेल भेजते हैं। यह जो है सो काम आपका पुराना है, और ये जो आपका काम को लोग जन जन के लोगों ने समझ लिया है। आप क्या समझते हैं कि आपका जो सरकार जो चल रही है वो जो है सो अल्पसंख्यकों को दबाने का और गरीबों को सताने का काम नहीं कर रही है? क्या इसकी ओर कोई कानून आपके पास में है? यह जो हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, आज सबसे पिछला पौधान है, सबसे पिछला पौधान पर बिहार चला गया है। या बिहार सबसे नीचे पौधान और सबसे पीछे क्यों चला गया? वो इसीलिए चला गया कि आप जात पात की राजनीति करते हैं, काट छाट के राजनीति करते हैं, आप जो है सो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, आप जो है सो वोट के लिए किसी भी निचले स्तर तक जाने का काम करते हैं। ये लोग जान रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से यह जो किसी प्रकार का अगर कोई कुरीति और कोई बात होता है तो हम भी उसका विरोध करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, मगर आप लोग हर चीज में राजनीति को खोजते हैं। वो राजनीति खोजना बंद कीजिए। और समाज सेवा कैसे होगा, लोगों को हिम्मत कैसे बढ़ेगा, लोगों को कानून के राज कैसे आवेगा, इसकी ओर जाइए। यह तानाशाही सरकार अब नहीं चलने वाली है। चलिए वक्त कम है, आखिरी कमेंट लूंगा आपसे अखिलेश जी। अब आगे तो ये कहे कि बोलिए अगर तो आपने ये कहे कि राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को ये हम लोग जेल भेजते हैं, कि राम मंदिर का विरोध किए हैं कि बाबरी मस्जिद का समर्थन किए हैं, ये समझे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस देश के अंदर आज जो परिस्थिति बनी है, कई राज्यों ने इसका कानून बनाया है। बिहार के अंदर भी हम ये कॉल्यूशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये सरकार चला रहे हैं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर भी और देश के सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार जबरन धर्मांतरण करा करके निकाह कराने या शादी कराने का जो मामला है, इस पर निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। और इस तरह का कोई काम यदि करता है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सभी धर्म एक है तो फिर धर्मांतरण की आवश्यकता क्या है? लेकिन ये सब करते रहते हैं। इस पर आरजेडी के हमारे मित्र लोग नहीं बोलेंगे, वोट बैंक का डर है। ये शहाबुद्दीन इनके आइकॉन है और इनके आइडियोलॉजी है, और इसलिए इन लोगों से क्या पूछना है। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जब तक इस देश के अंदर है, इस तरह के मामलों का खिलाफत हम करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इससे मामलों को आप आडवाणी जी को छोड़ दिए, राजनाथ जी को छोड़ दिए, आप कौन आइकॉन है? आपका कौन आइकॉन है? टरीपाल आडवाणी जी है, राजनाथ सिंह है, शहाबुद्दीन में आपको अंतर नहीं समझ में आता है। सुनिए, आडवाणी जी आइकॉन कौन है? शाहबुद्दीन में अंतर नहीं, राजवल्लभ यादव और अरुण यादव में अंतर नहीं समझ में आता है। रेप का आरोपी है, आडवाणी जी को कौन प्रधानमंत्री बनाया? क्यों टरीपाल को बनाया? समझ में नहीं आता है। साबुद्दीन तो गरीब का मसीहा था जिसको आप लोगों ने जेल में बंद करवाया। वो तो भगवान करे ऐसे ही मसीहों को लेकर के आप आरजेडी को चलाइए। जीवन में कभी भी आरजेडी सत्ता में जाने का ख्वाब भी मत देखिएगा, ख्वाब भी मत देखिएगा। राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, शाहबुद्दीन साहब, ख्वाब तो जनता सजाएगी। अखिलेश जी, अनिल जी, आप लोगों के ख्वाब को तो जनता सजाएगी। अभी 4 साल से अधिक वक्त का वक्त बचा है, देख रहा है सत्ता का सुख सर भोगिए, फिर उसके बाद जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। सर, यही मॉडल आरजेडी का है और भगवान करे यही मॉडल रहे और जनता आपको जो है सो बताती रहेगी कि हाँ जो है। चलिए अखिलेश जी, अनिल जी, वक्त कम है। अखिलेश जी, उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना देखी जाएं। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वैसे कानून बनाए जाए सर, और जिस कानून राज की बात कही जा रही है बिहार में, वो कानून राज कायम रहे, लोग डरें जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, वीआईपी न्यूज में चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से आपने देखा जमुई की यह घटना जहां पर जबरदस्ती बंदूक की नोक पर निकाह किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, लड़की के पिता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लड़की के पिता ने भी वीआईपी न्यूज से फोन पर बातचीत की। उनका यही कहना कि हां, मुझे धमकाया गया, डराया गया।
पुलिस ने एक्शन तो लिया है, कार्रवाई तो की है, लेकिन क्या उम्मीद हम करें आगे कि उन्हें धमकी नहीं मिलेगी, उनका जीवन सुरक्षित है? यह आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए।